सहयोगी। मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा जहां कल छोड़ी थी। विधि हरिहर नित्य जाको ध्यावे, संतन को भेद सो ही न पावे। आप सोचो तो सही, क्या कह रहे हैं कि संतों का भेद वो भी नहीं जानते। आखिर क्या बात है? विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्संगत सब सुख की खानी, सर्व लाभ ताहि ते जानी। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, हृदय कपट की गांठ न जासी। जो तप कीजिए वर्ष हजारन, वाह क्षण सत्संगत कष्ट निवारण। क्षण भर का सत्संग उससे अधिक है। सात स्वर्ग अपि वर्ग, धलो धरो तुला एक अंग। ताह सकल मिल ना तुले, जा क्षण लो सत्संग। धन्य घड़ी जब हो सत्संग। जो तप कीजिए वर्ष हजारन, हजारों साल तप करने से जो लाभ मिलता है, क्षण सत्संगत कष्ट निवारण। एक क्षण भर का सत्संग वो समस्त दुखों का निवारण करता है। सत्य स्वरूपी ईश्वर कहिए, ताके भक्तन संगत गहिए। सत्य परमात्मा, संग जो उनके प्रिय हैं उनकी संगत करना। तास नाम सत्संग कहावे, सो संगत गह जीव तर जाए। सदगुरु की सेवा मन लावे, तब सत्संग को नर पावे। सदगुरु की सेवा सफल है। सत्संग कह विध प्रकारा, तामे दो विध मुख्य विचारा। सत्संग के कई प्रकार हैं, लेकिन उसमें मुख्य दो विधि है। हरि भक्तन दिग बैठन ढंगा, वाह जो गुरुमुख लोग हैं और भक्त लोग हैं उनके साथ बैठना, ये भी बहुत बड़ी बात है। द्वितीय वेद पाठ सत्संगा, दूसरा वाणियों का गुरुजनों के मुखारबिंद से सत्संग सुनना। सत्संग के तीन लाभ हैं प्रत्यक्ष। सबसे पहले इंसान जब ध्यान करता है, गुरु का ध्यान करता है, सत्संग के समय ऑटोमेटिक वो प्रत्यक्ष बैठे होते हैं। अध्यात्म शक्तियां तीन प्रकार से प्राप्त होती है। दृग नैनों से, श्रवण कानों से, स्पर्श से, तीन। इसलिए जब हम उनका दर्शन कर रहे हैं तो उसका लाभ मिलेगा। उनकी वाणी में भी आध्यात्मिकता है, और दर्शन कर रहे हैं वो भी लाभ मिलेगा। स्पर्श चरण छूना इसलिए कि अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। जो करे भक्तन सद्गुरु सेवा, ताते मिले परम गुरुदेवा। बड़ा साफ साफ है। सत्शास्त्रन पढ़ तिन्हें विचारे, कंठ पाठ मुख तिनको उधारे। ते अनुसार कर्म सब करई, सार असार तहां नर भरई। उसके अनुसार फिर चले। गहनता तो बहुते मिले, गहनता मिला न कोय। वह कहनता वह जान ले, जो न गहनता होए। जय शास्त्र पढ़ तन मन भटके, ताको ले पानी में पटके। जैसे साधन और सत्संगा, वर्णन वेद कीन बहुढंगा। हरिभक्तन की संगत जोई, तय समान कुछ तुले न कोई हुआ।
अब यहाँ साहब एक और बात कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत कर जाएगा, तो वो तो प्रभु की ही बात करेंगे ना। संगत जो ढूंढने चाहिए, सभी ठोर ताहे को लही। सत्संग मिल जाता है, अपने पाप को कारण आई, सत्संगत जय दर से नहीं। जो नहीं बैठ पाते हैं, नहीं आते हैं, वो उनके अपने पापों का कारण है। अपनी दृष्टि दोष जो धारे, तह कारण पर दोष निहारे। वाह, यहाँ वो बस दूसरों के दोष देखता रहेगा। अब यहाँ साहब ने एक बात बड़ी खरी कही, बुरा जो देखन मैं चला, तो बुरा न लिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। निज दीर्घ दोष चंद्र दोई लखई। अपनी आंखों में विकार हो जाता है, दो चंद्रमा दिखते हैं, चंद्रमा एक है। अंधेरे को अंधेरे सब पर से, अंधेरे को जो अंधा है वो सब जगह अंधकार ही दिखता है, रोशनी में भी अंधकार दिखता है उसे, जबकि वहां रोशनी है। भक्ति में दृढ़ हो ना जब लो, सत्संगत करते रहो तब लो। जब तक भक्ति में दृढ़ता नहीं आए, सत्संग पक्का करते रहना। साहिब सदा संत के साथा, बिन सत्संग न आवे हाथा। वाह, संत जन साहिब की देही, भक्तन संग पाइए थे। अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को, तो इन्हीं में लख ले। भक्तन मुख हरि भोजन करी, उन्हीं के मुंह से वो भोजन खाता है। सदा सो तिन के संग विच रही, वरण विवेक एक नहीं करिए, साध जान सेवा चित धरिए। वाह, सदगुरु सेवा के बैरी पांचा, ता में भटक जाए जीव काचा। इसके 5 बैरी है, रूप वरण विद्या बल, रूप वरण विद्या बल मद, ताते जीवन लहे सेवा पद, जीवन लहे सेवा पद। पहला रूप मद, वाह, सुंदरता का घमंड। बल मद, ताकत का घमंड। जात मद, जाति का घमंड, अहंकार। और विद्या मद, धन मद। जेते सुख श्रुति संत बखानी, सातों स्वर्ग मुक्ति सहदानी। वो सब सत्संग से प्राप्त हो जाते हैं। ताहू ते सुख अधिक जो होई, सत्संगत सब मिले न कोई। वाह, बोला सब सत्संग के समान मिल नहीं सकते। 7 स्वर्ग अपि वर्ग, उससे भी ऊपर। धरो तुला एक अंग, ताह सकल मिल ना तुले। चलो क्षण सत्संग। गुणगण युक्त मुक्ति जिन पाई, जह लग लखो विभूत भलाई। सो सबही सत्संग प्रतापा, यह पद सब संतन मिलता पा। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। अब कुसंग को वर्णन करिए, दुष्ट देख तत्क्षण परिहरिए। साहब कह रहे हैं, दुष्ट देख करके उससे साइड हो जाना। गोस्वामी जी रामायण में क्या कह रहे हैं? बल बर वास नरक देहताता। हे पर प्रभु, नरक का वास देना मंजूर है, दुष्ट संग जन देह विदाता। पर दुष्ट का साथ नहीं देना, क्योंकि दुष्ट के साथ उसकी दुष्टता का प्रतिकार करने के लिए मुझे दुष्ट बनना पड़ेगा। भर बरु अहि निज उर लेह लगाई। क्या बोल रहे हैं साहब, सुन रहे हैं? बर भले ही अहि सांप, उर हृदय लेह लगा, उसको हृदय लगा लेना, सांप को भी। दुष्ट संग याते दुखदाई, पर दुष्ट का साथ इससे भी बड़ा दुखदाई है।
और कलयुग में दुष्टता बहुत बढ़ गई है, इसलिए आदमी हताश और परेशान होता है। दुष्टता क्यों बढ़ गई? जैसे भाई कैनाल में पानी कितना आएगा, जैसे कैनाल हेड से जितना छोड़ेंगे, इस तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ गया। मेरे पास एक लड़का आया, इंजीनियर है, बातचीत हो रही थी। मैंने कहा भैया शादी माता पिता की राय से करना, वो काफ़ी दूर तक देखते। बोला हाँ हाँ गुरुजी। मैं कहा तुम इंजीनियर हो और एम्प्लॉयड भी हो। उसने पता है क्या बोला? मैं हैरान रह गया उस बच्चे की बात सुनकर। पांडे जी का बेटा स्वामीनाथ पांडे बोला गुरुजी जैसे हम 6 महीने में अपने कपड़े बदलते हैं, आजकल लड़के लड़कियां 6 महीने में फ्रेंड और अपना वो सब चीज़ बदलते रहते हैं। ये स्थिति आ गई हमारे देश की। आप चिंतन तो करो, ये कैसी फ्रेंडशिप है? सर्प तो एक प्राण कर खाता, क्रूर संग ले नरक न पाता। हाँ बोला सांप तो सिर्फ प्राण खाएगा, क्रूर मारेगा भी, नरक में भी ले जाएगा। दो लोक में काज विभंगा, मत मलिन हुए किए कुसंगा। बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बरसूस। महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे परोस। कुसंगी के साथ बैठने से कभी मत सोचना कि तुम्हारा कोई हित होगा। यह मन महाराज मन ही यमराज, देख ले। मन कीने सब काज मन, पोषत भरत ठाकुर वो ठग मन फैला, सब जग मन काल को। यही मन है। सभी साहब कह रहे भाई तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन। जीव के संग मन काल को वासा। बड़ा साफ कह रहे हैं, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहला। जीव भव में डुबाए भरमाए के शरत है। वाह। अकथ अनूप मन ईश्वर, स्वरूपी मन तेह पर भूप जो, उपाय के हरत। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। जगह जगह साहब मन का उल्लेख कर रहे हैं। यह मन 3 लोक को ना था, 3 देव इंद्री तहसा था। त्रिदेव इसके साथ में है और इंद्रियां इसका साथ दे रही है। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है। पोषत भरत ठाकुर वो ठग मन, दिखता भी नहीं है, ठगियां कर रहा है, सब करवा रहा है। फैला सब जग मन काल को, दयाल मन तारत तरत, मन से न खोट मन कीने हरिओट। जीव भव में डुबाए भरमाए के शरत है, अकथ अनूप मन ईश्वर। यही मन, इसलिए हम ईश्वर नहीं कह रहे हैं। ईश्वर संज्ञा मन की है, परमात्मा संज्ञा मन की है। इसलिए वह साहेब सब संत पुकारा और पकड़ने है सारा। स्वरूप बनते हैं पर भूप जो, उपाय के हरत है। यह मन 3 लोक को ना था, 3 देव इंद्री तैसा था। 3 देव और इंद्रियां इसके साथ हैं। ये आंखें मन की हैं, ये कान मन के हैं, ये मुंह मन का है, पूरा जिस्म मन का है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे ब्रह्म ब्रह्म रहल कबीरा। आत्मदेव को इसी में जकड़ा हुआ है। गुण इंद्रिय या से प्रकट ही, ये सब इससे। पुन याही में लय हो जाई, यह मन को कोई भेद न जाना। हाँ,
सुर नर मुनि पड़े बंदी खाना, सुर देवता नर मुनि ऋषि सबको नचाता है। हम पर मन और हेठ है माया, तास मध्य जीव निकाया, इनके बीच में जीव फंसा है। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो न सुनावे। चक्की चले दल सब जीव को, दोए प्रसाद न पावे प्यो। चलती चक्की देखकर दिए कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाने को है। साबित बचाए सोए रहे जो दुर के माही, लेकिन जो कीली में दाना आता है ना वो बच जाता है। इस तरह बचिए एक उपाय नाम को पाके। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन भीतर आन के साबित गया न कोय। साबित गया न कोय मिले नहीं संत स्नेही, कठिन काल को घेर फेर वह समझते ही। समझाए जा चेत सो किए सदगुरु अटको, फिर न पीसो जाए देखते हैं यमगन सबको। वाह, सदगुरु मिले तो बंधन छुड़ा, यह मन सकल जगत विस्तारा। यह मन को कुछ वर्ण न पारा, मन ही पूरा संसार है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बनाए मन से। मन को रचना सकल जहाना, सात प्रकार सृष्टि जगनाना। मानुष देव नाग कह देता, किन्नर पशु पक्षी और प्रेता। सात जीव में सृष्टि के साथा, तिनकी अब सुनिए यह बाता। समस्त जीव मन की अवस्था में, स्वप्न जागृत प्रथम पन, संकल्प जागृत दोहे। स्वप्न भी एक अवस्था है, जागृत अवस्था है, संकल्प करना एक अवस्था है। केवल जागृत कह चिर जागृत चौथी होए, सुषुम्ना चिर जागृत। पंचम दृढ़ जागृत कहे, छठे जागृत सपनाएं, सप्तम शोण जागृत कहो, सात सृष्टि है। पंचम है दृढ़ जागृत, छठी है जागृत स्वप्न है। इसलिए इन्हीं अवस्थाओं में जीव घूम रहा है। आप नहीं देख रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जैसे सपने में है, बुद्धि काम वो अवस्थाओं में घुमाता है। डॉक्टर की नानी भी इलाज नहीं कर सकेगी उसका। जो मेंटली डिस्टर्बेंस वाले लोग हैं उनको कभी नहीं ठीक कर पाते, जो दौरे वाले लोग हैं उनको भी नहीं ठीक कर पाते, जो इस तरह विकृतियों वाले लोग हैं उनको भी नहीं ठीक कर पाते। स्वप्ने विषय जो जागृत हुई, स्वप्ना जागृत कहिए सोई। कभी कभी आप नींद में देखते हैं, आपको लगता है जागा हुआ हूँ और सब चीज़ हो रही है, सब याद है। पुन संकल्प जागृत कहे जोई, और जो नींद नहीं आवे हुई। जब लेटे रहो नींद नहीं आएगी तो वह है संकल्प जागृत अवस्था, बस सोचते ही रहोगे। तामे सो मन राज पुराना, तह मन राज में जग दर्शाना। दृढ़ वासना भई तह माई, पूर्व वासना विस्तृत जो आई। यह मन राज को रचित जो देही, अधिभूत भूत कथा दृढ़ गई। केवल जागृत तृतीय बोई, परमात्म तन से फुरुई। केवल अवस्था वो संकल्प मात्र जग जो रही, निश्चय आत्म पद में रही। चौथे चिर जागृत कहलाया, आत्म तत्व से जो फुराया वो जागृत रहता है आत्म तत्व। निश्चय कर जो ताको गई, जन्मांतरण को प्राप्त भई। पंचन सुसुप्ति जागृत नाना, दृढ़ धन भूत जो होए वासना। पंचम अवस्था ऐसी है जिस वासना में जाओगे वो दृढ़ ही पकड़ लेगी, आप कहेंगे यही करना है। खष्टम स्वप्ना जागृत कहिए, सब संतन की संगत कहिए। सप्तम बोध विषय दृढ़ जोई, तुरिया नाम कहा विषय। छीन जागृत जो नाम बखाना, परमानंद प्राप्त जीव जाना नाना। सप्त सृष्टि मन राजा केरा, मन जीते न करे भव। इन्हीं अवस्थाओं में मन घुमाता रहता है, जी को पता नहीं चलता। कुछ देखते हो ना, बहुत मंद बुद्धि है, ये एक अवस्था है। पेड़ भी स्वप्न अवस्था में है, इसलिए मनुष्य भी इन सात अवस्थाओं में घूमता है।
कुछ देखो ना, कल्पनाएं करते करते ही घूमते उसी में रहते हैं बस, शेख चिल्ली की तरह। कुछ दुखी दुखी रहते हैं। तपी सूर सिद्धा जपी नरक गिरा। क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े तपस्वियों को भी नरक में गिराता है, सूरमों को गिराता है। यही जीव को नित्य बहकावत, ये जीव को नित्य बहकाता रहता है। यही ज्ञानी ध्यानी डहकावत ढहक जाता है। महाकाल अन्यायिया जो कही हैं, यही है यही है यही है यही है। वाह वाह वाह। ये पूरी इंद्रियां भी आपको पाप कर्म की तरफ लेगी। 5 सखी पियूं पियूं करत हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। संतो घर में झगड़ा बाड़ी। शम दमाद यह जीव को कर्मा, गहे सुचाल बहे सब भरमा। कभी भी गलत सोच की तरफ जाओ नहीं। ये तो आपके हाथ में, जैसा सुखी रहना दुखी रहना। प्रथम वाक इंद्रिय वश करना, पहले वाणी को अपने बस में करना। कितना भी महाज्ञानी अगर वाक उसके अशुद्ध हैं तो मूर्ख समझना। सुधा वचनते जगमन धरना। वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। भलविद। अब साहब यहाँ वाणी पर क्या कह रहे हैं? मधुर वचन है औषधि दवा, कटु वचन है तीर। कटु वचन तीर के समान। स्वर्णदार हुए संचरे, कानों के द्वारा अंदर जाते, साले सकल शरीर, पूरे शरीर में विष फैला देते। आप देखें ना, वो विष फैलता है तो आदमी एकदम भयावह बन जाता है। भल विद बूझ विचार के बोले, जीव बाग विष अमृत को ले। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। ये तराजू तोलकर बाहर से तू खोल। काहू से बोलो मत करई, करवी करवी, यानी कड़ा नहीं बोलना। ऐसो ऊष्ण न ऐसो हरई। कभी कभी इंसान क्या करता है, आत्म रूप नहीं देखता है सब में। जब आप सब में आत्म रूप देखेंगे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इंसान किसी से व्यवहार कैसा करता है, हड्डियां देखता है, चमड़ी देखता है, रंग देखता है, कपड़े देखता है, दौलत देखता है, पर रहने वाले उस परम आत्म तत्व को नहीं देखता है। इसी के द्वारा वो मूल्यांकन करता है इंसान का। पर साहब क्या कह रहे हैं यहाँ, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। कटु वचन विषय कबहू न कहिए, जाते श्रोता का उर दहिए। कटु वचन नहीं बोलना, जिससे सुनने वाले का उर कहते हैं हृदय, दहिए यानी दहन कहते हैं जले, ऐसा वचन न बोलना। काहू से बोलो मत करई, कौरी करुआ, करुआई कड़ुआ अवधि भाषा है। ऐसो ऊष्ण ऐसो हरई, देर जबे करे कनफुसकी, कान लगावन तब दिश उसकी। आपस में कोई कनफुसी कर रहे हैं, उसकी तरफ कान नहीं लगाना, ध्यान नहीं लगाना। जब जो मानुष बात कराए, बात न काटो तिनके में। 2 आदमी आपस में बात कर रहे हैं, बीच में जाकर खड़े होकर बात नहीं काटना, बेवकूफी है। वचन पे तर्क करे जो कोई, शुद्ध होए तो मानो सही। आपकी बात पर कोई तर्क रख रहा है, अगर शुद्ध है तो मान लो। व्यर्था पक्ष निज बात न करिए। बेकार में अपने पक्ष की, बेकार बात अपने पक्ष की मत करना, निष्पक्ष रहना। शुद्ध हो गए, अशुद्ध परिहरिए। शुद्ध को धारण करना, अशुद्ध को छोड़ना। तर्क कर जो आप ते ऊंचा,
तो तामे ही रही अनीचा। अगर तर्क में आपको कोई आपकी चीज़ को गलत ठहराता है, आप अगर सोचते हैं गलत है तो कोई बात नहीं, मान लो। मिथ्या निंदा तजो भदेशा, सत्य वचन कर हित उपदेशा। निंदा न करो किसी की, बेकार नहीं। लोगों की क्या आदत है, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न हो। जिससे राग रखते हैं उसके बड़े बड़े दोष बोलते हैं, ये है निंदा। जो नहीं किया किसी ने उसको वो लांछन लगाना निंदा है। श्रुति ज्ञान विज्ञान की पौड़ी, ताश प्रताप विदित सब ठोरी। अब देखो साहब क्या कह रहे हैं, श्रुति वेद, वेद का ज्ञान सबसे पहली सीढ़ी है, उसके बाद फिर आगे चलो। कथनी मति मोहम्मद को है, विद्या सहित साधु किम सोए। विद्या के बिना, मोहम्मद ने कहा कि साधु सोता नहीं सजता है। पूर्ण चंद्र जिम तारागण में, विद्या जंतिम तब घन में हुआ। जिस तरह तारों का मंडल में चंद्रमा सबसे प्रकाशित है, इस तरह जो ऐसे लोग हैं पूरे समाज में प्रकाशित होते हैं। निद्रावश जो पंडित हुई, नींद के वश में अगर कोई पंडित भी हैं, मूरख के तपते भल सोई। उससे तो मूर्ख का किया हुआ तब भी अच्छा है। विद्या होए विनय संपन्ना, विद्या हो और विनय भी हो, निम्र भी हो, तो पंडित को कहिए धन्य, वो धन्य है। विद्या पर अभिमान भुलाना, सोजी कीनो यम प्रथाना। इसलिए विद्या का मत भी नहीं करना। रसना सब संशय को छेदा, परम पंथ को पावे भेदा। ये रसना जीव को कहते हैं, बस ये कंट्रोल में रखना। रसना द्वार ज्ञान गुण गावे, रसना द्वार अगणित गति पावे। निज दृग दमन करो यह लेके, आंखों पर कंट्रोल करना। अनदेखिन वस्तु मत देखे, जो नहीं देखना है उस तरफ नहीं देखना। आप देखो, अगर आपकी नज़र विष्ठा पर पड़ी तो आप नहीं देखना चाहते ना, क्योंकि देखने का असर पड़ता है। गुप्त स्थान मनुष्य पशु केरा। गुप्त स्थान चाहे वो मनुष्य है चाहे पशु है, अति विशेष नहीं ता है दिश हेरा। उसको कंसंट्रेटली नहीं देखना, वर्जित है वेदानुकूल भी। काल पाए निर्दृष्ट दवाए, सोवश अंधा हो जाए। कहते हैं अगर उस अवस्था में उन गुप्त अंगों को देखा तो बालक के अंधे होने की संभावना है। जो पर छिद्र निहारन हारे, दुखी होए बिन सुमत बिचारे। इसलिए ऐसी जगहों पर अपनी नजर नहीं रखो। प्रथम चक्ष इंद्र को साधे। वाह, कर्ता कृत निज दृष्ट निहारी, प्रभु है सराह जीव तब्बर। इस तरह संतों को देखने से जब एक अध्यात्म शक्तियाँ मिलती है हमें, तो बाकी फिर ऐसी कुंठित चीज़ों को देखने से, इसलिए पता है किन किन से नज़र भी नहीं मिलाना। पशुओं की आंख में घूर कर नहीं देखना, दुष्टों की आंख में घूर कर नहीं देखना, आई कनेक्ट हो जाता है। काम और क्रोध कुदृष्ट न हेरे, सहज स्वभाव नैन निज फेरे। ऐसी चीज़ें जहाँ अनित है उधर नज़र फेर लो, अनसुनी कर लो, अनदेखी करो। काम दृष्टि परितिर पर डाले, जन मैथुन कर धर्म है चाले। देखा, ये बात कुदृष्टि से अगर किसी स्त्री को देख रहे हो, समझो कि वो एक मैथुन किया पर स्त्री के साथ में,
देखिए हमारे शास्त्र क्या क्या बोल रहे हैं। द्विज दृष्टि पर तेय पर डाले, अपनी आंख पर यानी दूसरी तेय यानी स्त्री पर डाले। जन मैथुन कर धर्म है चाले, वो एक मैथुन है। इसलिए लिखा रहता है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। निज पत्र का लिखत जब कोई, ताहे न पढ़ो निज दीर्घ है जोई। कोई अपना पत्र लिख रहा है तो उसको टेढ़ी नजर करके पढ़ना मत, गलत है। अब क्या बोल रहे हैं, जब ते संग अनंग बिहारी। वाह, साहब की वाणी समझना बहुत मुश्किल है। जब ते संग अनंग निहारी, यानी जब स्त्री के साथ में संसर्ग कर रहा है पुरुष, तब न गुप्त स्थान निहारी। देखो जो मैं बात बोली इसमें आ गई, कह रहे तब गुप्त स्थान की तरफ नहीं देखना। जो तादृश तह काल में देखे, जन्मे पुत्र अंध यह लेखे। अगर उस समय देखता है अंग को तो पुत्र अंधा पैदा होगा। नैनन माय निरंजन थाना, सुषम वेद इम करे बखाना। नैनों में निरंजन है, इसलिए प्रथम चक्ष इंद्र को साधो। तिरगन पक्षी माय बसेरा, भोग है तो नैन फेरा। कह रहे हैं जब पशु पक्षी भी मिलन कर रहे हो तो तब भी नहीं देखना उनकी तरफ, नहीं देखना। मन चंचल नैनन चपलाई, मंत्र हो तिनकी थरताई। जागृत में चक्षुन में वासा, नेत्रन में है यम को वासा, सोई जीव गल डारे फांसा। साफ साफ कह दिया, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। भोगे भोग दृगन आसीना, ताकु शल नहीं कोई सीना। मन चंचल नैनन चपलाई, मंत्र हो तिनकी थरताई। इसलिए ये आंखें हमेशा सौंदर्य ऐसी चीज़ों में भटकती रहती हैं। आजकल क्या हो गया पता है, नग्न वस्त्र पहनना बस ताकि ये हमारी तरफ देखे। ये क्या है, ये तो छिछोरापन है भैया, कहो तो मारेंगे। वाह वाह। हमारे यहाँ के इंदौर के कैलाश वर्गीय जी हैं, जब उन्होंने एक बात कही कि लक्ष्मण रेखा को लांघोगे तो हरण होगा ही होगा, उस पर बड़ी कमेंट दी गई। कहते भाई सही तो है। कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं, बच्चों को इतने अटपटे कपड़े पहनाते हैं कि जिससे उनके शरीर के गुप्त अंग दिखें। मैं उनको एक बात कहता हूँ कि बाप की भी तो नज़र पड़ेगी, बेटे की भी तो पड़ेगी, क्या कर रहे हैं। ना ना, दुनिया कहती है ये पुराने ज़माने का है, नए ज़माने का हुआ है जो उल्लू की तरह बस यही सब चीज़ें करता रहे। साहब ने ऐसे लोगों की बड़ी खबर दी है। नेत्रन में है यम को थान भाषा, सोई जीव गल डारे फांसा। नेत्रों में वो रहता है, यही जीव के गल में फांस डाला है। जब जीव रोग शोक तन छाजे, सभी अंग छीन हो जाए। जब बीमारियां होती है सब अंग छीन हो जाते हैं। नैन होए कभो नहीं छीना, आंखें नहीं होगी कमजोर। सदा एक रस देखो पीना, कैसे कुशित रोग मल घेरी, ज्योति अघट निरंजन। साहब बड़ी पते की बातें बोले। अंधी आंख निरंजन सूझे, बिन देखे मुनि सब कुछ बूझे। ताते साध प्रथम दृढ़ बांधे, पीछे मन इंद्री को साधे। प्रथम चक्षु को साध, फिर मन इंद्री। श्रवण को ऐसे कीजिए दमना, अनसुनती बातें मति सुनना। कानों का दमन कैसे करो, अनसुनी बात कभी नहीं सुनना। कर रहे हैं बकवास नहीं सुनना।
अपना ध्यान हटा लेना। चुगली छाई निंदा बाणी सुने न श्रवण जीव जो ज्ञानी। जो आप सुनेंगे उसका तो असर आपके ऊपर आएगा ना। महाप्रबल इंद्रिय है यही जीव है दुख सुख व्यापी जी। बहुत महाप्रबल है, इसी से सुख दुख व्याप्त होता है। किसी ने कुछ कह दिया आप दुखी हो जाते हैं। गुरु उपदेश की कथा बताया जियत कह दी हाथ तुड़ाया। वाह वाह। देखन ताए जुड़े नर नारी एक गर्भिणी रहते ठार। बोला ऐसी चीज़ों को भी नहीं देखो। देखो ना कुछ लोग देखकर बेहोश हो जाते हैं। एक गर्भिणी स्त्री थी तो एक आदमी को मार कूट रहे थे, हाथ पांव तोड़े। जब बच्चा पैदा हुआ उसको, उसके हाथ पांव टूटे हुए थे। कैदी हाड़ लगा जब टूटे निरक गर्भिणी धीरज छूटे। फिर देखी जब लोग लुगाई सबई निज निज भवन सिधाई। निज घर जाए गर्भिणी वाला कैदी सुरत कीन कचकाला। मुनि ताको दीनो बिसराई गर्भ के स्थिर शरणातर पाई। जनो पुत्र तय अवसर नारी ताशुष की यह दशा निहारी। देखा उसके बच्चे की फिर यही दशा थी। इसलिए हमारे देश की संस्कृति ऊंची है। जब माताएं गर्भिणी होती है तो उनको प्रसन्न रखना है और वीरों की कथा सुनाना है, भक्तों की कथा सुनाना है। गर्भ का शिशु वो सब कुछ सुनता है। टूटा हाथ बाल जो जिया औषध तान कछु गुण किया। अस्पताल में भी रहे तभी भी उसकी कोई औषध नहीं हुई। ऐसे श्रवण प्रबल कह गानो एक बार की कथा बखानो। बंधा पड़ा रहे जीव ठाई एक कलावत तह चलाई। गावन और बजावन लागा सुनते बोरा मन अनुरागा। बोरा राग को भेदी रही सुन सुरताल प्रीत अति गई। परे परे निज अंग हलावे जो सुरताल के गति सुन गावे। वाह वाह। बहरा जब वो सुरताल सुना तो वो भी धीरे 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 अपने शरीर को मूवमेंट देने लगा। गूंगे बहरे चंगे होई स्वर्ण नैन हारे तेजोई। प्राण देत मृग मधुरय बानी ऐसे प्रबल नाश का जानी। इसी तरह ये कान से सुनकर मृगा अपने प्राण भी देता है। ऐसे ही फिर नाशका है। इंद्री सकल अकल को हरई ले सब जीव भव सागर पड़ी। अब हाथ और पांव सुने। अच्छा समय भी हो रहा है, कल मैं पुनः यहाँ से आगे चलूँगा। तो भैया 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं भोजन चाहत न्यारी नारी। ये एक है साधे सब सदे। वाह। अगर ग्रिड स्टेशन से बिजली बंद है सब बल्ब सब चीज़ें बंद हो जाएगी। बस इस मन को साधना और इसको नाथना सुमरण से। साहब अब आरती होगी, कल पुनः हाजिर हो जाऊँ।